गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। कल मैंने आपको एक्सरसाइज जो थे सॉरी जो हमारे कौन सा मैंने कराया हुआ था आपको, हाँ सर्कल के मैंने आपको इंट्रोडक्शन क्लास आपको कंप्लीट करा दिए हुए थे प्यारे बच्चों आज उससे रिलेटेड जो थ्योरम था हमारे 10.1 और 10.2 जो सर्कल्स में मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और प्यारे बच्चों इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन जो थ्योरम सॉल्व करने के लिए आपको जरूर एग्जाम पूछेगा। तो प्यारे बच्चों आप उसे सॉल्व करके जाइएगा जरूर से, इसमें से दोनों में से कोई एक जरूर आपको देखने को मिलेंगे। तो प्यारे बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। क्लास 10 थ्योरम 10.1 द टेंजेंट एट any point of of circle is perpendicular to the radius through the point of contact through the point of contact प्यारे बच्चों पहला थ्योरम हमारा बोलता है कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। प्यारे बच्चों हमें पहला थ्योरम बोल रहा है कि जब हमारा एक सर्कल पे कोई टेंजेंट खींचते हैं और उस पे रेडियस जो होते हैं वो हमारे क्या हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट हमसे यही पूछा गया हुआ है, तो हम इसे सॉल्व करते हैं। मैं एक फिगर बनाता हूँ पहले। ये हमारा सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर है और ये हमारे टेंजेंट है। और प्यारे बच्चों इस टेंजेंट को रेडियस से हम लोग मिलाते हैं। ये हमारा P हो गया, इसको मैं नाम X दे देता हूँ और इसको मैं नाम Y दे देता हूँ। और ये जो यहाँ पे आके मिलते हैं रेडियस टेंजेंट्स पे, वो उसका नाम मैं Q दे देता हूँ, इसका नाम मैं M दे देता हूँ। तो प्यारे बच्चों यही हमें पूछा हुआ है कि जो हमारे सर्कल के जो रेडियस टेंजेंट पे आके मिलते हैं क्या वो हमेशा परपेंडिकुलर बनाते हैं। तो गिवन है हमारे सर्कल विथ टेंजेंट एक्स वाई मीट पी। तो प्यारे बच्चों में प्रूफ करने हैं ओपी जो है हमारे परपेंडिकुलर है एक्स वाई के। प्यारे बच्चों हमें थ्योरम में दिया हुआ है कि एक सर्कल जो है वो टेंजेंट एक्स वाई जो हमारे जो टेंजेंट एक्स वाई है उस पे हमारे जो रेडियस है ना वो पी पे आके टेंजेंट पी पे आके मिलते हैं। तो प्यारे बच्चों हमें बताना है कि जो सर्कल का जो रेडियस है वो हमेशा टेंजेंट पे 90 डिग्री बनाता है। तो प्यारे बच्चों आप लिख सकते हैं पहला फर्स्ट पॉइंट में अगर मैं लिखूं तो आप देख सकते हैं ओपी जो है हमारा लेस देन है। प्यारे बच्चों इस ओपी रेडियस को देखिएगा और ये ओक्यू लाइन को देखिएगा, ओपी हमारा लेस देन है ओक्यू के। सेकेंड पॉइंट में देखिए ओपी जो है हमारा ये ओपी जो है हमारा ओपी जो है लेस देन है हमारा ओक्यू के। और ओएम जो है हमारा ओएम जो है हमारा ये भी लेस देन है हमारे ओक्यू के।
प्यारे बच्चों ओपी जो है हमारा रेडियस ओपी जो लेस देन है ओक्यू के, और ओएम जो है हमारा रेडियस वो भी लेस देन है ओक्यू के। तो प्यारे बच्चों आपने क्लास 7 और 8 में पढ़ा हुआ होता है, जो सबसे शॉर्टेस्ट लाइन होते हैं ना वही हमारे टेंजेंट बनाते हैं। तो प्यारे बच्चों आप यहाँ पे देख सकते हैं ओपी जो है हमारा सबसे शॉर्टेस्ट पॉइंट है, ओक्यू से भी छोटा है, और ओएम भी है हमारा ओक्यू से छोटा। लेकिन ओएम पे क्या टेंजेंट लाइन जा रहे हैं? नहीं जा रहे हैं प्यारे बच्चों। जिस लाइन पे हमारे रेडियस टेंजेंट पे मीट करेंगे वही हमारे 90 डिग्रीज बनाएंगे। तो प्यारे बच्चों जो हमारा रेडियस ओपी है टेंजेंट एक्स वाई पे आकर मीट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हमारे 90 डिग्री बनेंगे, ना कि ओएम पे। तो आप लिखेंगे यहाँ पे ओपी एक्स वाई। इसका मैं रीजन दे देता हूं, शॉर्टेस्ट लाइन मीट टू टेंजेंट, so this is perpendicular। यार बच्चों ये कॉन्सेप्ट आपको 7 और 8 में पढ़ने को मिला हुआ है, जहां पे हमारे सबसे छोटा पॉइंट्स बनाते हैं ना टेंजेंट पे, वो हमारे क्या हो जाते हैं? परपेंडिकुलर। तो प्यारे बच्चों ये थ्योरम हमारा 10.1 था जो कि सॉल्व हो गए। मैं थ्योरम 10.2 आपको बताता हूँ। टेन पॉइंट टू है हमारा थ्योरम, द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉ from an external point to a circle r equal प्यारे बच्चों मैं एक सर्कल बनाता हूँ और सर्कल के एक्सटर्नल एक पॉइंट, बाहर एक पॉइंट दे रखा हुआ है। ये हमारे टेंजेंट जो है आके एक एक्सटर्नल पॉइंट पे आकर मिलते हैं। प्यारे बच्चों मान लीजिए ये आके यहाँ पर मिलते हैं, इसको मैं इरेज करता हूँ। ये पॉइंट है हमारा, इस पॉइंट पे आके मिलते हैं। प्यारे बच्चों इसको मैं नाम दे देता हूँ P, इसे नाम दे देता हूँ A, इसे नाम दे देता हूँ मैं B। यहाँ पे सेंटर का, सर्कल का सेंटर है प्यारे बच्चों। और प्यारे बच्चों सेंटर से जब हम टेंजेंट पे रेडियस ड्रॉ करते हैं तो वो हमारा 90 डिग्री बनाती है। अभी हमने जस्ट इसके पीछे सॉल्व किया। और ये भी हमारा सेंटर से जब टेंजेंट पे रेडियस खींचते हैं प्यारे बच्चों तो हमारे 90 डिग्रीज बनाते हैं। इसमें सेंटर का नाम दे देता हूँ O, इसका नाम मैं दे देता हूँ O। प्यारे बच्चों मैं कंस्ट्रक्ट करता हूँ कुछ पॉइंट्स यहाँ पे, जैसे मैंने OA एंड OB परपेंडिकुलर है AP एंड BP रिस्पेक्टिवली। प्यारे बच्चों एक और मैं लाइन कंस्ट्रक्ट करता हूं, इस O को मैं P पे मिला देता हूं। प्यारे बच्चों मैं लिखता हूं जॉइन O टू P।
और प्यारे बच्चों हमें ये बताने हैं, हमें प्रूफ करने हैं, प्रूफ करने एपी जो है हमारे टेंजेंट वो इक्वल है बीपी के। यही हमें थ्योरम में पूछा गया हुआ है कि जो उनके टेंजेंट हैं वो क्या इक्वल होते हैं। तो प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं इन ट्रायंगल ओ ए पी। प्यारे बच्चों मैं यहाँ पे प्रूव करता हूँ, इन ट्रायंगल ओ ए पी एंड ट्रायंगल ओ बी पी। तो प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं ये हमारा 90 डिग्रीज है, तो आप लिख सकते हैं इस वाले ट्रायंगल ओ ए पी में और ट्रायंगल ओ बी पी में, ओ ए पी और ओ बी पी दोनों ही हमारे 90 डिग्रीज हैं। तो हम लिखते हैं ट्रायंगल ओ ए पी एंड ट्रायंगल ओ बी पी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बोथ आर 90 डिग्रीज। प्यारे बच्चों ये रेडियस देखिए ओ ए और ओ बी, ट्रायंगल ओ ए पी का रेडियस ओ ए और ट्रायंगल ओ बी पी का रेडियस ओ बी। तो आप लिख सकते हैं इसे भी ओ ए जो है इक्वल है हमारे ओ बी के, जो कि रेडियस है। प्यारे बच्चों ये वाली लाइन आप देखिए ओपी जो कि दोनों ही ट्रायंगल्स में कॉमन है, तो आप लिख सकते हैं OP इक्वल टू OP कॉमन इन बोथ ट्रायंगल। तो प्यारे बच्चों आपको मैंने रीजन के साथ बता दिया हुआ है, ये हमारा 90 डिग्रीज राइट हैंड साइड बन गया है और इसके जस्ट सामने ये हाइपोटेनियस, ये हाइपोटेनियस, तो इसको मैं हाइपोटेनियस ले लेता हूँ और रेडियस को साइड। तो प्यारे बच्चों RHS से ये हमारा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, और जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी होते हैं वो सेम हो जाएंगे। तो आप लिख सकते हैं ट्रायंगल OAP जो है हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए ट्रायंगल OBP के। प्यारे बच्चों जब हमारे ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगे, उनके करस्पॉन्डिंग साइड हमारे इक्वल हो जाएंगे। तो देखिए इस एंगल्स के करस्पॉन्डिंग साइड्स हमारे AP हो गए और इस एंगल्स के हमारे करस्पॉन्डिंग साइड BP हो गए। तो प्यारे बच्चों आप लिख सकते हैं AP इक्वल हो गए हमारे BP के। क्यों हो गया प्यारे बच्चों, इसका रीजन मैं दे देता हूँ, बाई CPCT रूल। प्यारे बच्चों ये CPCT रूल से ये हमारे ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, सॉरी हमारे RHS से, ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, RHS से हमारे ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उनका करस्पॉन्डिंग साइड्स और उनका करस्पॉन्डिंग साइड सेम प्रोपोर्शन में होंगे और रेस्ट और हमारे एंगल्स जो होंगे वो इक्वल होंगे। तो प्यारे बच्चों ये आपको देख सकते हैं ये भी एंगल हमारे इक्वल हो जाएंगे। तो इससे आपको समझ में आ गया प्यारे बच्चों जो एंगल P है ये भी बाइसेक्ट कर देंगे और एंगल O है वो भी हमारे बाइसेक्ट करेंगे। तो प्यारे बच्चों ये जो हमारा थ्योरम था 10.1 और 10.2 यही हमारे सर्कल में मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम थे और ये इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलेंगे और थ्योरम भी सॉल्व करने के लिए प्यारे बच्चों पेपर में आते हैं। तो ये सर्कल के 2 थ्योरम और ट्रायंगल के 2 थ्योरम दोनों ही इंपॉर्टेंट है, तो आप चारों करके जाइएगा प्यारे बच्चों, कोई क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलेंगे। तो प्यारे बच्चों आज का सेशन यही ओवर होता है, मिलते हैं नेक्स्ट डे, बाय।